नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। राम जन्मभूमि का ताला राजीव गांधी के आदेश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने खुलवाया था और उस समय लाल कृष्ण आडवाणी के रथ के साथ चलने वाले मोदी भी जी थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने उस ताला खुलवाने का विरोध किया था। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। जब कारसेवक गए तो बीजेपी के सारे दिग्गज गायब, अशोक सिंघल के अलावा वहां पहुंचे। ये भारतीय जनता पार्टी को बकवास करती है कि हम राम भक्त हैं, हम हिंदू भक्त हैं। ये किसी के भक्त नहीं है, ये केवल अपने सत्ता के भक्त हैं, सत्ता के भक्त। इनसे पूछिए कि आडवाणी जी ने ताला खुलवाने का विरोध क्यों किया। जब वीर बहादुर सिंह ने खुलवाया वो कांग्रेस के थे इसलिए। दूसरी बात आपको बता दूं, उन्होंने राम जन्मभूमि बनवाया, ज्ञान व्यापी बनवाया, तमाम नौटंकी कर रहे हैं। माननीय कोर्ट ने आदेश दिया, योगी आदित्यनाथ की एक संस्था थी जिन्होंने केस लड़ा है, उसमें उनके ही वजह से ये मंदिर बन पाया। जबकि अगर यूपी में ये नहीं रहते तो ये नहीं बनवा पाते। और अटल बिहारी वाजपेयी की बात करूं, उन्होंने चैलेंज किया था एक बार लोगों ने, जब उनकी गवर्नमेंट थी, लोगों ने पूछा कि आप राम जन्मभूमि क्यों नहीं बनवा देते हो, मंदिर क्यों नहीं बनवाते हो। कहते मेरे घोषणा पत्र में नहीं है। ये बहुरूपिया है, ये इनके पास कुछ ऐसा नहीं है। और आज अगर ये कुछ कहते हैं कि मैं हिंदुत्व का रखता हूँ तो जाओ ना बांग्लादेश, जरा बोलो ये आप हमारे हिंदू क्यों मार रहे हो। ये अपनी बात तो करते हैं लेकिन अपनी बात को आगे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इनका ये हमारे हिंदुओं को समझना चाहिए कि हिंदू इनको क्यों हिंदू मानते हैं। ये सेकुलरिज्म देश है, ये मुर्गे बैठा देंगे, किसी को कुछ कहवा देंगे, किसी कुछ कहवा देंगे। आज तक आप किसी नहीं सुना था कि राहुल भंते जैसे लोग बोले कि हम मुसलमानों को संविधान नहीं देंगे। अरे अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जब डॉक्टर अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया तब मुसलमान कहाँ थे। आज बीजेपी के फंडे पर लोग चल रहे हैं और बीजेपी उनको नहीं पूछ रही है जिनके दम पे देश की आजादी आई थी। सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और 10 दिन पहले यूपी की बलिया आजाद कर लेने वाले चिट्टू पांडे और हमारे सबसे बड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंशजों पर आरक्षण रूपी जंजीर लगा के ये नौकरी नहीं करने देना चाहता है। ये देश को लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि हिंदुस्तान में क्षत्रिय है, क्षत्रिय हर कौम में होती है, हर मजहब में होती है। उनको अगर नहीं रोका गया तो हिंदुस्तान पे कोई शासन नहीं करेगा। तो जो कांग्रेस ने किया वही बीजेपी कर रही है। बाबूजी, कांग्रेस ने भी कई अनैतिक काम किए। कल्याण सिंह की पूर्ण बहुमत की सरकार बर्खास्त किए थे और मुलायम सिंह यादव संभल से चुनाव लड़े, जीत गए। रमेश भंडारी उस समय राज्यपाल थे, उन्होंने ऐसा काम किया। तो इस तरीके के काम अब ये लोग कर रहे हैं। अब कोई उस जमाने में मतपेटियां थी, उस पे धांधली होती थी, आज ईवीएम की बात करते हैं। लेकिन मैं माननीय अमित शाह जी से ये पूछना चाहता हूँ, माननीय राजनाथ सिंह से ये पूछना चाहता हूँ और अपने प्रिय प्रधानमंत्री को नमस्कार करके सादर प्रणाम करके पूछना चाहता हूँ कि आपके जमाने में 7 स्लाटर हाउस क्यों खुले जिसमें कितने हिंदू कितने मुसलमान हैं। आप गौ हत्या की बात करते हैं। अब बांग्लादेश के बॉर्डरों से हमारी गऊ में क्यों जाती है, क्या करते हैं ये लोग, ये क्यों गुमराह कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम की बात जो है आखिर क्यों है। आज के डेट में पहली बात आपको बता दूं, हिंदू तो बहुत खुश हो गए जैसे मोदी जी बने, मोदी जी आ गए, हम राजा हो गए। लेकिन उन्होंने 5 करोड़ रुपया का उन्होंने पहला बजट दिया, शायद 5,000 था या 5 करोड़ था, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक होगी। लेकिन उन्होंने दिया पहले मुसलमान बच्चों को। 3 तलाक की केस उन्होंने लड़ा, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद उनका काम कर रही थी। आज अब नाम परिवर्तन हो रहा है, नाम परिवर्तन यूपी में। और देखो यूपी में ही क्यों हो रहा है,
भाई देश में बहुत मुसलमान हमारे भाई हैं जी। और कन्वर्टिंग मुसलमान है, वो कभी हिंदू थे मुसलमान हो गए, अब अपना गोत्र बनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे जी। अरे उनसे, और पत्रकार लगे पड़े उनके पीछे, ये खबरें बड़े तेज चल रही हैं, उनसे पूछा जाए क्या आप हिंदू हो गए? तो हिंदू होने में तो कई वर्ष लगते हैं। देखो, मुसलमान होने में, ईसाई होने में, जैन होने में, पारसी होने में, बौद्ध होने में 1 सेकंड की देर है, लेकिन सनातन और हिंदू होने में वर्षों की पहचान होती है जी। और मैं दावा करता हूं कि कोई सनातनी हिंसक नहीं हो सकता। अगर कोई होगा तो वो अर्धेल होगा जी। और ये इनके लोग हिंसक भी हो जाते हैं, कन्वर्टिंग भी करते हैं। इनकी मानसिकता राष्ट्र हित की नहीं है, ये देश हित के बारे में नहीं सोचते, अपने धर्म को बढ़ा रहे। अरे भाई, धर्म बढ़ाने का हमारे यहाँ आदेश है, हमारे संविधान में वो चीजें हैं, लेकिन ये मतलब थोड़ा है कि आप कभी लफ्ज़ जिहाद करो, कभी ऐसी बात करो, कभी ऐसी बात, ये सारी बातें गलत है। आज सरकार महोदय, मैं आपको ये बता दूं कि कभी वो हिंदू तो हो ही नहीं सकते जी। और सवालिया निशान तो ये है कि हिंदू क्यों हो रहे हैं, सनातनी क्यों नहीं होते जी। अब सनातन और हिंदू का फर्क मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको बताता हूँ कि ये योगी आदित्यनाथ के धरती पर ही क्यों हो रहा, ये पत्रकार वही क्यों गए, क्यों नहीं दिल्ली के मुसलमान धर्म बदल देते, नाम बदल देते। यहाँ तो ऑलरेडी बदला गया है, वो योगी को चेतावनी है कि आप कैसे मानोगे, हम आपको समझा रहे हैं, ये कहीं न कहीं घातक है। मैं तो तब मानना चाहूंगा, जब जानना चाहूंगा, जब ये लोग पूर्ण रूप से सनातनी बने। और सनातनी चूंकि हमारे योगी आदित्यनाथ हैं जी। अब उन्हीं के धरती पर ये नौटंकी, ये कहीं ना कहीं एक नौटंकी ही साबित होगी। कोई हमारे यहाँ तो ये लोग कहते हैं, लेकिन मुसलमान और भी हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। मीर अब्दुल हमीद थे, डॉक्टर कलाम साहब थे, हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग भी रहे हैं, लेकिन जो बुरे लोग हैं उनकी मानसिकता बदलने में प्रधानमंत्री को कोशिश करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन देश में मजहब की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये सेकुलरिज्म की पहचान है। हम छोटा हिंदुस्तान वर्ड है, हमें छोटा विश्व कहा जाता था भारत को। भारत में हर संस्कृति, हर व्यवस्था है, भारत का संविधान सबसे लचीला है, पूरी दुनिया का ताकतवर संविधान भारत का संविधान है। लेकिन इसके बावजूद भी संसद में लोग इस पे सोचने के बजाय एक दूसरे पे वातावरण कर रहे हैं, स्टंटबाजी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुखदाई सवाल एक ये है, मैं आपको बता दूं, मुझे शर्म आती है कि जब हिंदुस्तान का सांसद, विधायक, यहाँ तक कि राज्यपाल अपनी बात नहीं कह सकता अपने सुप्रीमो से, अपना विचार, अपने क्षेत्र की आवाज नहीं रख सकता, शर्मिंदा होता है, ढेकुने टेंगता है। और इनके निधियों पर संदेह है कि निधि क्या करते हैं। विकास की गंगा में नितिन गडकरी का नाम तो आता है, बाकी मंत्रियों का क्यों नहीं आता है जी। तो 7 स्लाटर हाउस खोलने वाले उस समय हमारे राजनाथ सिंह गृह चाहते हैं, लेकिन होना नहीं है उन्हें, क्योंकि इसलिए नहीं कर पाएंगे कि वो लोग जो है कि ऐसा करना नहीं चाहते हैं, ये केवल स्टंटबाजी है। और वो योगी को बदनाम करना है कि योगी जी के डर से ये लोग नाम बदल रहे हैं, ऐसा जबकि योगी जी ने कभी नहीं कहा है। योगी जी तो उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। योगी जी के अंदर कभी मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, योगी जी सबका सम्मान करते हैं। योगी जी के पास केवल राष्ट्र भक्ति है, सनातनी है, वो सम्मानित है, वो ऐसे योगी हैं कि ऐसे योगी फिर दोबारा पैदा नहीं होगा। के बारे में तो सारी पब्लिक हमारे बारे में बोलेगी, वो कभी नहीं बोलेगी। कोई भी व्यक्ति होगा, 100 किसान में से 50 की मेंटालिटी अलग है। सुनिए, अगर किसान विरोध में होता तो हरियाणा कैसे जीत जाते। वो किसान है ही नहीं जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, ये गलत है। और आज दिल्ली की स्थिति देख लीजिए, दिल्ली की स्थिति क्या है? आज आप रामलीला मैदान के पीछे चले जाइए, इतना पानी भरा, गंदा पानी आ रहा है, पीने के लिए योग्य पानी नहीं है। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।